अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप आप तमाम बच्चे खैरियत से होंगे और आप लोगों के एंट्री टेस्ट बहुत अच्छे तरीके से हुए होंगे। स्टूडेंट्स, एनईडी का राउंड 2 हो चुका है और आप लोगों के रिज़ल्ट्स भी आ चुके हैं। स्टूडेंट्स, अब जो है आप लोगों के पास एक एग्रीगेट बन चुका होगा आपका, क्योंकि बेस्ट ऑफ 2 कंसीडर किया जाता है स्कोर। राउंड 1 अगर आपने दिया है तो आपका राउंड 1 का स्कोर अगर वो ज़्यादा अच्छा था राउंड 2 से तो वो कंसीडर कर लिया जाएगा, या अगर आपने राउंड 2 दिया और उसमें राउंड 1 से ज़्यादा मार्क्स आ गए तो राउंड 2 का जो बेस्ट स्कोर होगा वो काउंट कर लिया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, मेरिट किस तरीके से बनता है भाई, वो किस तरीके से बनेगा, वो बनेगा 0.5 को आप मल्टीप्लाई कराएंगे किससे, आपकी जो इंटरमीडिएट की परसेंटेज है, जो आपकी फर्स्ट ईयर की परसेंटेज है, इसी के साथ साथ फिर आप उसको ऐड कर देंगे। 0.5 को अगेन मल्टीप्लाई कराएंगे जो आपका एंटी टेस्ट है उससे, और आपके पास जो है उन दोनों को ऐड कर दीजिएगा, आपका एग्रीगेट आ जाएगा। या आपको पता होगा भाई किस तरीके से मुझे अपना एग्रीगेट को कैलकुलेट करना है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि भाई एडमिशन जो है वो अब आगे का क्या प्रोसेस है एडमिशन का। तो स्टूडेंट्स, ये वीडियो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए है जिनका एग्रीगेट बेहतर है। स्टूडेंट्स, अगर आपका एग्रीगेट 65 भी है ना तो स्टूडेंट्स आपको एनईडी में एडमिशन मिल सकता है। ओके, अभी उम्मीद ना छोड़िएगा, मैं आपको बताऊंगा कि भाई आपको 65 पे भी कोई ना कोई फील्ड मिल जाएगी, तो एनईडी में आप एंटर हो सकते हैं अगर आपका इतना एग्रीगेट भी है। तो टेंशन नहीं लेगा भाई, कुछ ऐसी फील्ड्स मिलेंगी जो कि मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उनका भी स्कोप है, बाहर उन फील्ड्स का भी स्कोप है। जब मैं आपको अभी बताऊंगा तो उसमें आप अच्छे तरीके से समझेगा। सही है भाई। स्टूडेंट्स देखें भाई, अभी जो है आपका टेस्ट तो हो चुका है। अब इसमें से देखें आपका जो जो एनईडी ने एडमिशन स्केड्यूल आप लोगों के साथ शेयर किया था, इसमें अगर आप देखेंगे तो आपका टेस्ट तो हो चुका है। सही है, टेस्ट हो चुका है आपका और रिज़ल्ट जो है वो भी आ चुका है। अच्छा जी, अब स्टूडेंट्स देखें, हाफ़िज़ कुरान का जो टेस्ट है ना वो 11th को होगा। सही है, 11 जुलाई को जो हाफ़िज़ कुरान स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हाफ़िज़ कुरान के लिए अप्लाई किया होगा उनका टेस्ट होगा। अगर वो पास कर जाते हैं तो फिर उनको एडिशनल मार्क्स जो उनकी इंटरमीडिएट की परसेंटेज में ऐड होते हैं वो कर दिए जाएंगे, उनके उनके एडिशनल मार्क्स। सही है भाई, तो उनका एक टेस्ट होगा 11th को। सही है, वो अगर कोई बच्चा पास करेगा तभी उसको एडिशनल मार्क्स मिलेंगे, अगर वो फेल कर गया तो नहीं मिलेंगे। ओके, और ये कब पता चलेगा, ये रिज़ल्ट आ जाता है हाफ़िज़ कुरान का। ओके, मेरिट लिस्ट के डिस्प्ले होने से पहले ही आ जाता है। ओके, अच्छा, उसके बाद आपका होगा ओपन डे। ओपन डे में ये है कि आप तमाम स्टूडेंट जिन्होंने टेस्ट दिया था, जिन्होंने टेस्ट पास किया है, वो तमाम स्टूडेंट जिन्होंने टेस्ट पास किया है वो एनईडी जा सकेंगे। सही है, वो एनईडी को विज़िट करेंगे। एनईडी में जितने डिपार्टमेंट्स हैं, आपके डिज़ायर्ड फील्ड के डिपार्टमेंट्स हैं, उनको जाके आप देखेंगे। इस दौरान सीनियर्स भी होंगे, आप सीनियर्स से भी मिल सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि भाई मैं भी एनईडी का ही स्टूडेंट हूँ, आप सबको पता है, बहुत सारे बच्चे मुझसे कनेक्टेड भी हैं। तो इंशाल्लाह अगर मेरी कोशिश होगी कि मैं आप तमाम स्टूडेंट से मिल सकूं तो मैं आपको जो है वो जो हमारा ग्रुप बना हुआ है, जो हमारा यूट्यूब चैनल भी है, उस पर मैं आप लोगों को बता दूंगा कि भाई आप यहाँ पे आके मुझसे मिल सकते हैं। ओके भाई, तो जिन बच्चों को मिलना होगा वहाँ पे मैं बता दूंगा। लेकिन स्टूडेंट्स देखें, ये वादा नहीं है मेरा कि मैं आपसे मिल सकूँ, कोशिश रहेगी कि मैं स्टूडेंट से जो है ना वो मिल सकूँ। सही है भाई, ये हो गया। बाकी इंशाल्लाह जब आपका एडमिशन हो जाएगा, जब आपका जो है फर्स्ट डे होगा, ओरिएंटेशन होगी, उस दिन भी हम मिल सकेंगे। ओके भाई, अच्छा, ये ओपन डे हो गया। उसके बाद जो है इंटरव्यू स्टूडेंट्स, अब क्या है, अब देखें, अब फिर जब ये हो जाएगा सारा तो फिर आपका होगा इंटरव्यू। अच्छा, उससे पहले क्या होगा, आपकी मेरिट लिस्ट आ जाएगी। मेरिट लिस्ट जो है ना, मेरिट लिस्ट से पहले एक डेटा करेक्शन आएगा। डेटा करेक्शन का मतलब ये होता है कि आपको जो है किसी बच्चे ने अपनी परसेंटेज गलत लिखी हुई है। अब किसी बच्चे के मार्क्स आए 425 या 420, सही है, और उस बच्चे ने अपने मार्क्स लिख दिए 430, सही है, तो ये तो गलत हो गया, ये तो झूठ बोल दिया। क्योंकि जब आप इंटरव्यू वाले दिन जाएंगे, जब आपने उन्हें फर्स्ट ईयर की मार्कशीट जो है वो शो करेंगे, तो वो तो आपके मेरिट से जो है वो मीट करना चाहिए, जो आपने जो मार्क्स लिखे हैं। अगर वो नहीं होगा तो उसी वक्त आपको जो है आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा, आपका मेरिट लिस्ट से नाम जो है वो हटा दिया जाएगा। इसीलिए डेटा करेक्शन बहुत ज़रूरी है। जो चीज़ सच है वही डालेगा। अपना जो बहुत सारे ऐसे बच्चे करते हैं, बहुत सारे बच्चे ये हरकत करते हैं कि जो है ना अपने मार्क्स या तो ज़्यादा लिख देंगे, ज़्यादा बढ़ा के लिख देंगे, या जो है वो गलत मार्क्स लिख देंगे। ओके, या मार्क्स ही लिखना भूल जाएंगे अपने फर्स्ट ईयर के। ये नहीं करना भाई। मेरिट इसी से बनता है, मैंने आपको बताया 50% फर्स्ट ईयर और 50% आपके एंटी टेस्ट के मार्क्स। एंटी टेस्ट के मार्क्स तो एनईडी वालों के पास हैं, लेकिन आपके फर्स्ट ईयर के मार्क्स नहीं है ना उनके पास, तो आपको वो सही से लिखने हैं। ओके, ये हो गया। इसके बाद जो है वो 24 को जो है वो मेरिट लिस्ट डिस्प्ले हो जाएगी। सही है, मेरिट लिस्ट में जो है मेरिट नंबर 1 से लेके जो है वो मेरिट नंबर
1700 तक की मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होगी। अच्छा, 1400 तक के जो स्टूडेंट्स होंगे उनको कोई ना कोई फील्ड ऑफ़र हो रही होगी, और उसके बाद जो बाद के स्टूडेंट्स होंगे ना, अभी मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे अगर मैं आपको शो करूँ, चलें देख लेते हैं हम इसे। ओके, सो स्टूडेंट्स, मेरिट लिस्ट जो है ना वो कुछ इस तरीके से होगी जो कॉल लिस्ट आएगी। इसमें ये होगा कि भाई मेरिट नंबर 1 से लेके जो 1400 तक के स्टूडेंट्स होंगे ना, इनको कोई ना कोई फ़ील्ड मिल रही होगी। इनके नेम के आगे लिखा होगा कि भाई आपको कोई ना कोई फ़ील्ड ऑफ़र की जा रही है। सही है। उसके बाद के जो स्टूडेंट्स होंगे ना, उसमें लिखा हुआ होगा सेल्फ फाइनेंस ओनली। सही है, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है, अभी बताता हूँ। ओके, यहाँ लिखा हुआ होगा उनके नाम के आगे सेल्फ फाइनेंस ओनली। यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ तो 1400 से लेके यहाँ तक के जो स्टूडेंट्स होंगे उनके नेम के आगे लिखा होगा सेल्फ फाइनेंस ओनली। अच्छा, अच्छा जी, अब इनको डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स पे ना बुलाया जाएगा। जैसे अगर मेरिट नंबर 1 से लेके 250 तक की बात की जाए, अगर आप इसमें होंगे तो फिर आपको थर्सडे को जो 1 अगस्त होगा उसमें बुलाया जाएगा। इसी तरह 251 से लेके जो 500 तक के होंगे उन्हें 2 अगस्त, और 501 से लेके जो है 750 तक के होंगे उन्हें 5 अगस्त को बुलाया जाएगा। इसी तरह जो है वो ऑनवर्ड्स चलता रहेगा। सही है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब होगा क्या कि भाई बहुत सारे बच्चे तो फील्ड लेते नहीं हैं, कुछ बच्चे जो हैं वो एब्सेंट हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ बच्चे जो हैं वो मेरिट लिस्ट में गलत मार्क्स लिख देते हैं, इस वजह से जो है वो मेरिट उनका एडमिशन के टाइम पे ही उनको मेरिट लिस्ट से हटा दिया जाता है, जो बच्चे गलत मार्क्स लिखते हैं। तो इस तरह होते होते जो है ना, ये मेरिट जो है वो 1700 तक पहुंच जाता है। और जिन बच्चों का फ़र्स्ट लिस्ट, ये फ़र्स्ट लिस्ट लगती है, ये फ़र्स्ट लिस्ट है। सही है, ये फ़र्स्ट लिस्ट का बता रहा हूँ मैं, ये कराची बोर्ड की है। तो फर्स्ट लिस्ट जब लग जाती है, इसमें जो है वो मेरिट नंबर 1700 तक जो है बच्चों को फील्ड मिल जाती है। ओके, देखें भाई यहाँ पे जो मेरिट नंबर कोई बच्चा है, सपोज़ करें उसका जो है वो 1251 बना है, या कोई बच्चा जिसका 1401 बना है। ओके, तो अब इसके नाम के आगे लिखा हुआ था सेल्फ फाइनेंस ओनली, तो इसको बुलाया जाएगा 8 को। सही है। और तब अवेलेबल होगी कोई ना कोई फील्ड, बहुत सारी फील्ड्स अवेलेबल होंगी इसके पास इस वक्त भी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो फील्ड्स लेते ही नहीं है, तो इसके पास जो है वो अवेलेबल होगी फील्ड्स। सही है, तो वो बच्चा ले सकता है। और एनईडी में तमाम फील्ड्स की वैल्यू है, एनईडी की कोई भी फील्ड हो उसकी बहुत वैल्यू है। बस ये होना चाहिए कि आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, और जो है वो आप उसको अच्छे तरीके से पढ़ सकें। सही है। तो इस तरीके से जो है वो मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होगी। इसके बाद कुछ फील्ड्स और बच जाती हैं, तो फिर देन जो है वो सेकंड मेरिट लिस्ट आती है, और सेकंड मेरिट लिस्ट में जो फील्ड्स अवेलेबल होती हैं वो आपको मिलती हैं। फिर थर्ड, इसी तरह चलता रहता है। तो इसके जो नीचे के स्टूडेंट्स होते हैं उनका नाम आता रहता है। अब मेरिट लिस्ट के बारे में थोड़ा सा और भी डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा आगे। ओके, ये हो गया। अब देखें इसी तरह जो है वो फेडरल बोर्ड, आगा खान बोर्ड, सक्खर बोर्ड, नवाबशाह बोर्ड, इन बोर्ड्स की भी जो है मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होती रहती है, और इन स्टूडेंट्स को भी बुलाया जाता है। अच्छा, ये जो इन स्टूडेंट्स को बुलाया जाता है ना, ये कराची बोर्ड के स्टूडेंट से पहले इनकी फ़र्स्ट मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होती है, और इंटरव्यू भी हो जाता है। ओके, अच्छा, अब इंटरव्यू वाले दिन क्या होगा। अब सपोज़ करें कोई बच्चा है जिसका मेरिट नंबर है 300, अब वो गया इंटरव्यू वाले दिन। ओके, उसको लेनी थी कोई फील्ड। सपोज़ कर लें, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, ये मैंने स्नैप्स ही लिए हैं। तो जैसे सपोज़ करें ये जो स्टूडेंट है यहाँ पर, अब इसका जो मेरिट नंबर है वो है 494। सही है, 494 था। तो 494 कराची बोर्ड का इसका मेरिट नंबर था। इसने बच्चे ने, सही है, ले ली क्या, टेली कम्युनिकेशन। ओके, इस बच्चे के पास ये फील्ड्स के ऑप्शंस थे, ये फील्ड्स थी, ये ऊपर लिखी हुई आ रही होती हैं। यहाँ पे ऑडिटोरियम है एनईडी का मेन ऑडिटोरियम, उसमें जो है ना फील्ड्स लिखी हुई आ रही होती हैं आपके सामने। जब आपका कॉल लिस्ट होगी, जब आपका इंटरव्यू का डे होगा, उस दिन आप जाएंगे, यहाँ पे आपके पास फील्ड्स अवेलेबल कौन कौन सी हैं वो लिखा हुआ होगा, क्योंकि आपसे ऊपर के जो स्टूडेंट्स होंगे वो फील्ड ले रहे होंगे। तो यहाँ पर स्क्रीन पे जो है ना, ऑडिटोरियम में बहुत बड़ी स्क्रीन है, वहाँ पे शो हो रहा होता है, तो आप उसको देख सकते हैं। अब इन्होंने जो है वो टेली कम्युनिकेशन ले ली, 494 इनका मेरिट नंबर था, इन्होंने जो है वो टेली कम्युनिकेशन को चूज़ कर लिया। तो इनका यहाँ पे नेम जो है वो लिखा हुआ आया इस पर स्क्रीन पे, यहाँ पे डिस्प्ले हुआ। और ये प्राउड मोमेंट होती है जब आपका एडमिशन हो जाता है आपकी डिज़ायर्ड फील्ड में, तो आपके पेरेंट्स और आपके जितने भी रिलेटिव्स हैं और आप भी, आपके लिए एक प्राउड मोमेंट होती है कि भाई मुझे जो है वो मेरी ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया। और आपको ये पता होना चाहिए कि भाई एनईडी यूनिवर्सिटी जो है वो कराची सेक्टर पे, बल्कि इवन के सिंध सेक्टर पे, सिंध में एक नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। बच्चों का ड्रीम होता है यहाँ पे एडमिशन लेना। सही है, तो आप इसको देख सकते हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स देखें भाई, अब यहाँ पे एक समझने की बात यह है, मैंने इसको शेयर क्यों किया है, यहाँ पे समझने की बात यह है, अगर आप इस स्टूडेंट का देखें जो नेम नीचे है स्टूडेंट का नीचे,
अगर दो स्टूडेंट्स हैं उनके सेम मार्क्स हैं, सेम उनका सेम एग्रीगेट बन रहा है। जैसे देखें यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर आप देखें मेरिट नंबर 495 और 496, इनका जो एग्रीगेट है ना, इनका जो एग्रीगेट है, अगर मैं आपके साथ शो करूँ इसे, तो देखें भाई इनका जो एग्रीगेट है वो दोनों सेम है। सही है, एग्रीगेट तो सेम है इनका, इसका भी सेम है, इसका भी सेम है, 80.54 और 80.54, 495 और 496। अब इनका ऊपर जो ये सैयद अरीब हुसैन है, इसको ऊपर क्यों रखा गया है इस बच्चे को? भाई क्यों रखा गया? वो इसलिए रखा गया कि इसके जो मैथ्स के मार्क्स हैं ना वो ज़्यादा हैं। जिसके मैथ्स के मार्क्स ज़्यादा होंगे उसको प्रायोरिटी दी जाएगी, उसका जो मेरिट नंबर है वो ऊपर होगा। सही है, तो जिसके मैथ्स के मार्क्स ज़्यादा होंगे उसका मेरिट नंबर जो है, अगर एग्रीगेट सेम हो गया तो इस कंडीशन में उनको जो है वो प्रायोरिटी दी जाएगी, उनका मेरिट नंबर ऊपर होगा। ओके, ये हो गया। इसी तरह देखें यहाँ पे भी देख सकते हैं अब आप, इसी तरह 80.5 वाले बहुत सारे हैं, तो इनको भी देख सकते हैं यहाँ पे आप। तो इस तरीके से इनको जो है ना वो बताया गया है। अच्छा ये हो गया। अच्छा ये तो मेरे दोस्त भी हैं भाई। अच्छा जी, तो आप क्या है भाई, अब आगे का मैं दिखा देता हूँ। बहुत सारे बच्चे स्नैप्स वगैरह लेते हैं, तो उसका देख लेते हैं। अच्छा जी, ये जो है आगे जब आपका एडमिशन हो जाता है तो अगेन वो बच्चे स्नैप्स वगैरह लगा रहे होते हैं, तो मैंने शेयर कर दिए यहाँ पे। इस तरीके से जो है वो नेम आता है। यहाँ पे क्लियर शो हो रहा है कि भाई कितनी फील्ड्स बाकी हैं, किस टाइम पे। देखें भाई ये कोई स्नैप है, इस पर किस टाइम पे कितनी फील्ड्स बाकी होती हैं, तो वो यहाँ पे लिखा हुआ होता है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। सही है, तो इसको देख लीजिएगा। अच्छा जी, अब जो है स्टूडेंट्स आगे मूव करते हैं अब हम। ओके सो स्टूडेंट्स, अब जो है हम ये देख लेते हैं कि भाई आपको जो है वो क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी एडमिशन के लिए। तो भाई देख लें, यहाँ पे लिखा हुआ है भाई कि ये आपका जो है वो मेरिट क्राइटेरिया है, इसको देख लीजिएगा। अच्छा जी, आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। अगर आपने जिस कैटेगरी के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है, तो आपको जो है, अगर आपने कराची बोर्ड की कैटेगरी के लिए अप्लाई किया हुआ है तो आपके पास कराची बोर्ड का डोमिसाइल होना चाहिए। आपकी जो है वो एडमिशन स्लिप होनी चाहिए। मैट्रिक का जो है, मैट्रिक का इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट, या अगर मैट्रिक का अगर आपका जो सर्टिफिकेट है वो नहीं आया तो फिर एसएससी की जो आपके पास अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी होगी मार्कशीट की, वो आप जमा करवाएंगे। इसी तरह फर्स्ट ईयर की ओरिजिनल मार्कशीट और फर्स्ट ईयर की जो है वो अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी। सही है, ये चीज़ें आपकी अटेस्टेड होनी चाहिए। ओके, अगर या इनमें से कोई भी चीज़ पूरी नहीं होगी तो वो एडमिशन जो है वो नहीं लेते। हाँ, वो अलग बात है कि बहुत सारे बच्चों का जो मैट्रिक का सर्टिफिकेट है वो नहीं आता। सही है, और सेकंड ईयर का रिजल्ट भी नहीं आता, तो उनकी सेकंड ईयर की मार्कशीट भी नहीं होती। तो वो आपको फिर एक टाइम देते हैं, उस टाइम के बाद जो है ना वो आपको जमा कराना होता है। इतना भी मसला नहीं करते एनईडी वाले। हाँ, लेकिन उनको वो पता होता है कि भाई ये बोर्ड की तरफ से नहीं आई है ये चीज़। जब बोर्ड की तरफ से ये चीज़ नहीं आई तो वो क्यों एक्सेप्ट करेंगे उसे, वो नहीं लेते। वो कहते हैं आपको हम टाइम दे रहे हैं। लेकिन आपकी फ़र्स्ट ईयर की मार्कशीट आ चुकी है और आप उन्हें ये कहें कि भाई मैं तो लाया नहीं, मेरी फ़र्स्ट ईयर की मार्कशीट जो है वो नहीं है, तो वो समझ जाएंगे। वो कहेंगे कि भाई आप गलत कह रहे हो। वो कहेंगे भाई फ़र्स्ट ईयर की मार्कशीट तो लाजमी ज़रूर लेके आए, ये तो आ चुकी है, जब दूसरे बच्चों के पास है तो आपके पास क्यों नहीं है। ओके, तो ये है। इसी तरह अगर कोई किसी बच्चे ने हाफ़िज़ कुरान के लिए अप्लाई किया था और उसने टेस्ट पास करा है, तो वो हाफ़िज़ कुरान की जो सनद होती है वो जो है वो शो करवाएगा। इसी तरह कोई बच्चा माइग्रेशन करके आया है तो वो माइग्रेशन सर्टिफिकेट अपना शो करवाएगा। इसी तरह मेडिकल टेस्ट होता है। अब मेडिकल टेस्ट में जो है आपका चेस्ट एक्सरे, 2 पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स और मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। ये जो चेस्ट एक्सरे है आपका, ये किसी भी हॉस्पिटल से हो जाता है। अराउंड 1500 या 1000 लगते हैं, ये आपका चेस्ट एक्सरे हो जाता है। इसमें कोई मसला होता नहीं है। मेडिकल के लिए जो है ना ये बेसिकली इसकी नीड होती है। वैसे कराने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। ये जो है ना एडमिशन के बाद भी जो है ना आपका मेडिकल टेस्ट होता है। एडमिशन के बाद, जब एडमिशन का सारा प्रोसेस हो जाता है ना, तो उसके बाद जो है ये आपको डॉक्यूमेंट्स जमा करवानी होती हैं तमाम सेक्शंस को, तमाम डिपार्टमेंट्स को। जिस डिपार्टमेंट में आपका एडमिशन होता है तो उसमें फिर डे वाइज बुलाया जाता है, उनका मेडिकल टेस्ट होता है। एडमिशन के टाइम पे वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती ये जमा कराने की, लेकिन करवा के रख लीजिए भाई, पहले करवाएं कोई काम तो वो बेहतर रहता है। सही है। अच्छा, ये चीज़ आप बाद में भी करा सकते हैं। ये वाली जो चीज़ है ना, ये आप बाद में भी कर सकते हैं। ये हो गया। अच्छा स्टूडेंट्स, जब आप ये चीज़ें लेके जाएंगे, तो जब आपने ये सारी चीज़ें कवर कर ली, अब आप गए एडमिशन लेने। सही है, मेरिट लिस्ट इस तरीके से डिस्प्ले हुई है। आप जाएंगे स्टेज पे। स्टेज पे जैसे आपको देखेंगे लोग नज़र आ रहे हैं इस तरीके से। सही है, लोग नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे बैठे हुए होंगे फील्ड्स के लोग। सही है, मतलब डिपार्टमेंट्स के लोग, यूनिवर्सिटी के लोग, जो एडमिशन सेक्टर वहाँ के लोग। वो आपसे ये पूछेंगे कि भाई आपको कौन सी फ़ील्ड लेनी है। अगर यहाँ पे जो है आपका मेरिट मैच कर रहा है उस फील्ड से, तो आप उन्हें फ़ील्ड का नेम बताएंगे। वो कहेंगे ओके, आपको एक वाउचर बना के देंगे। सामने इस जगह पे, सामने इस जगह पर, सामने जहाँ पे मैंने एरो बनाई है,
यहाँ पर लोग बैठे हुए होंगे जो बैंक्स डिपार्टमेंट्स के होंगे, नेशनल बैंक के होंगे और हबीब मेट्रो के होंगे। सही है, तो वो वाचर आपको दे देंगे। वहीं पे आपको जो है ना वो पेमेंट करनी होगी, जो आपकी फ़ील्ड होगी उसकी एडमिशन फ़ीस जो आपकी होती है, जो कि इन्होंने लिखी हुई है, जो कि प्रॉस्पेक्टस है उसमें फ़ीस लिखी हुई होगी। अगर 90 है या 1 लाख है तो वो आपको उसी टाइम पे करना होगा। ओके, जैसे ही आप पे करेंगे तो फिर अब वहाँ पे पता चल जाएगा कि भाई आपने ये फ़ील्ड सेलेक्ट कर ली है और ये स्क्रीन पे शो हो जाएगा, ये स्क्रीन पे शो हो जाएगा कि भाई ये फ़ील्ड जो है वो एक बच्चे ने ले ली है। ओके, इस तरीके से शो हो जाएगा। जैसे ही आप फ़ीस पे करेंगे और उनको जो है वो बताएंगे कि भाई मैंने फ़ीस पे कर दी है, वो आपको बेसिकली साइन करके देते हैं वाउचर पे, जो वो आपको देते हैं। ये काम जो है वो 1-2 मिनट में हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट लगते हैं। ओके, बार बार नाम कॉल हो रहा होता है, जैसे नेक्स्ट मेरिट नंबर का नाम कॉल होगा, उसके बाद नेक्स्ट मेरिट नंबर का नाम कॉल होगा, इस तरीके से चल रहा होता है। ओके, इस तरीके से आपका एडमिशन हो जाएगा और फिर जो है आप लोग जो भी है अपने डिज़ायर्ड फील्ड के साथ, अपने डिपार्टमेंट के साथ पिक्चर भी खिंचवा सकते हैं। अच्छा, मैंने जो है, मेरा तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट है, मैंने नहीं खिंचवाई थी वैसे, मैं ज़रा सा भूल गया था खिंचवाना वगैरह। सही है पिक्चर्स, लेकिन लेनी चाहिए, ये आपकी एक लाइफ की मोमेंट होती है, ये जो है वो आपको ज़िंदगी भर याद रहता है। सही है, इसलिए मैंने जो है वो दूसरे लोगों का उठाया। ओके, तो आप जो है इसको इस तरीके से देख सकते हैं। अब वो है भाई कि स्टूडेंट्स देखें, अब कोई बच्चा है, अब वो फ़ीस पे नहीं कर सकता। सही है, एडमिशन फ़ीस क्योंकि ज़्यादा कर दी है इन्होंने, 1 लाख कर दी है, लेकिन दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के मुकाबले में अभी भी कम है भाई बहुत। कराची में सबसे सस्ती यूनिवर्सिटी ही एनईडी है, इससे सस्ती कोई यूनिवर्सिटी आपको मिलेगी नहीं स्टूडेंट्स। लेकिन देखें, ये फ़ीस भी अफोर्ड करना महंगाई के दौर में कुछ बच्चों के लिए, कुछ फैमिलीज़ के लिए मुश्किल होता है। तो स्टूडेंट्स देखें, अगर आप ये फ़ीस नहीं अफोर्ड कर पा रहे, कोई मसला हो रहा है, तो भाई ये एक बात याद रखें, एनईडी वाले ना कभी मसला नहीं करते। आप जाएंगे एनईडी डिपार्टमेंट, आपका मेरिट लिस्ट में नेम है और आपको पता है कि भाई मुझे कोई ना कोई फ़ील्ड मिल जाएगी, तो आप जाके उन्हें बताएं कि भाई मैं ये फ़ील्ड फ़ीस जो है इसकी अफोर्ड नहीं कर सकता, मेरा मेरिट लिस्ट में नेम है, मैं आपको बाद में पे कर दूंगा या कर दूंगी। सही है, तो आपके पेरेंट्स के साथ जाइएगा, तो वो जो है वो कुछ ना कुछ जो है ना फ़ीस कम कर देते हैं एडमिशन फ़ीस में से, या जो है वो ट्यूशन फ़ीस में से कुछ ना कुछ फ़ीस कम कर देते हैं। लेकिन ये बिल्कुल मत करेगा कि आपका जो है ना मेरिट लिस्ट में से आज आपका इंटरव्यू है और उसी दिन आप जाके उन्हें ये बता रहे हैं कि भाई मैं जो हूँ ना फ़ीस, मेरा मसला है, मैं ये अफोर्ड नहीं कर पा रहा या नहीं कर पा रही। ये नहीं करेगा, ये आपको करना है 2 दिन पहले या 3 दिन पहले। आपको अगर ये मसला है तो फिर आप जाएँ यूनिवर्सिटी और उन्हें बताएँ। ये नहीं करना कि जिस दिन इंटरव्यू है उसी दिन आप जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना बिल्कुल। उससे पहले जाना है, वो आपको एक वाउचर वगैरह बना के देंगे, वो फिर आप उन्हें दिखाएंगे टेस्ट वाले दिन। मतलब जिस दिन आपका जो है वो इंटरव्यू होगा, उस दिन यहाँ पे जो बैंक वाले बैठे हुए होंगे ना, इस साइड पे नज़र नहीं आ रहे, इस साइड पे जो बैठे हुए होंगे, उन्हें आपको बताना होगा कि भाई ये मैंने यूनिवर्सिटी वालों से वाउचर बनवाया, तो वो आप उन्हें बता सकते हैं। ओके, ये हो गया। अच्छा स्टूडेंट्स, अब जो बच्चे जो हैं जिनका मेरिट कम है, जिनकी परसेंटेजेस कम हैं, भाई जिनको लगता है कि भाई एडमिशन नहीं होगा, तो भाई देखिए एनईडी की तमाम फील्ड्स की वर्थ है, चाहे आप कोई भी फील्ड पढ़ें, एनईडी के आपको एलमनाई दुनिया में हर जगह मिलेंगे, एनईडी का तभी ही नाम है इतना। तो आप जो है, अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप ज़रूर फील्ड लीजिए भाई, और इस साल कोशिश करें कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे एनईडी में लें, ताकि जो है वो आपका जो है वो फ्यूचर ब्राइट हो सके। सही, प्राइवेट यूनिवर्सिटी से मैं इतना नहीं कहता स्टूडेंट्स को कि जाएं, क्योंकि देखिए वहाँ की फ़ीस अफोर्ड करना बच्चों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है आगे जाके, और जो है वो फिर दूसरे मसाइल भी होते हैं, डिग्री का एक्सेप्ट होना नहीं होना। एनईडी की डिग्री भी जो है वो भी एक्सेप्टेड है वाशिंगटन अकॉर्ड से, तो बहुत फ़ायदे हैं इसके। ओके, ये हो गया। स्टूडेंट्स देखें भाई, और 65 वाले जो मैंने कहा था, जिन बच्चों की 65 तक एग्रीगेट है, भाई उनको कोई ना कोई फील्ड मिल जाएगी। जैसे मैं आपको अगर फील्ड्स के नेम बताऊँ तो मैनेजमेंट साइंसेस, सिविल इंजीनियरिंग की जो स्पेशलाइजेशन फील्ड है, अर्बन इंजीनियरिंग, इसी के साथ साथ पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, अप्लाइड फ़िज़िक्स, ये तमाम फील्ड्स मिल सकती हैं, बल्कि इससे ऊपर की भी फील्ड मिल सकती हैं अगर हुआ तो। ऑटोमोटिव ना मिले शायद, ऑटोमोटिव 68, 69 या 70 तक जाए, इससे ऊपर की जो फील्ड्स हैं वो आपको मिल सकती हैं। ओके, ऑटोमोटिव बल्कि 71, 72 तक जाएगी, सिविल इंजीनियरिंग उसके नीचे होगी, तो इस तरीके से हो सकता है। ओके, तो स्टूडेंट्स फ़ीडबैक ज़रूर देगा। बहुत सारे बच्चे जो हैं उन्होंने मेरे चैनल से पढ़ा और उन्होंने फ़ीडबैक भी दिया। भाई रिज़ल्ट जो है अपना बताइए मुझे, ताकि जो है जिन स्टूडेंट्स के अच्छे मार्क्स हैं उन्हें जो है वो अप्रिशिएट किया जा सके, और मुझे भी पता चले कि भाई आपने मेरे चैनल से पढ़ा, मैंने जो पीडीएफ शेयर की थी फ़िज़िक्स की, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं भाई उसी में से एमसीक्यूज़ आए, क्योंकि वो मैंने डिज़ाइन ही आप लोगों के लिए किए थे। तो वो जो है ना वो उसके बारे में ज़रूर रिव्यूज़ शेयर करें, ताकि जो है वो आगे जो आपके जूनियर्स होंगे वो जो है ना वो इससे बेनिफिट ले सकें। ओके भाई, तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद रखें, दुआ करें अपने लिए। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।